जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से संबंधित क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 9 काली एवं 3 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से 2 गेंदें कितनी प्रकार से निकाली जा सकती है ताकि दोनों गेंदों का भिन्न भिन्न रंग हो। यानी कि आपको 9 काली और 3 सफ़ेद में से आपको सिर्फ 2 गेंदें निकालनी है और दोनों गेंदों का क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न रंग होना चाहिए। तो एक गेंद तो क्या होनी चाहिए, काली, और एक गेंद क्या होनी चाहिए, सफ़ेद। तो टोटल 2 गेंद हो जाएगी। तो देखिए 9 तो है आपके पास ब्लैक और 3 है आपके पास वाइट, और टोटल बॉल कितनी हो जाएगी आपके पास, टोटल बॉल हो जाएगी आपके पास 12 बॉल। अब कह रहा है कि आपको 2 गेंद निकालनी है और 2 गेंद भिन्न भिन्न रंग की हो, ऐसी गेंदें निकालनी है। तो अब देखिए 9 काली है तो 9 में से एक बॉल निकालोगे तो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 9C1। अब और एक गेंद किस में से निकालोगे, और का अर्थ हो जाएगा गुणा, और एक बॉल निकालनी है आपको सफ़ेद बॉल, तो 3C1, इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3C1। अब दोनों को आपस में गुणा करके आंसर निकाल दो। अब मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन हो चाहे परम्यूटेशन, यदि r का मान 1 हो, देखो इधर भी r का मान 1 है और इधर भी r का मान 1 है। जब r का मान 1 हो तो उसका मान n के बराबर होता है। n इसमें कितना है, 9। इसमें भी r का मान 1 है तो इसमें n कितना है, 3। तो 9 को 3 से इंटू करोगे तो 27 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है जबकि कप्तान को अवश्य चुना चाहिए। अब देखिए 15, n बराबर कितने हैं, 15 में से एक कप्तान तो आपको अवश्य चुनना है। तो 15 में से एक गए तो अब n की संख्या कितनी बच गई, 14, और आपको 11 खिलाड़ी चुनने थे। तो r बराबर थे आपके 11 खिलाड़ी, लेकिन आपको कप्तान को तो अवश्य लेना है। तो 11 में से एक कप्तान को निकाल दो। अब r बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 14C10, इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 14 माइनस 10, आपका फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पे। तो फैक्टोरियल 14 माइनस 10 इंटू फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 14 में से 10 गए तो कितने बचे, फैक्टोरियल 4, और इधर बच जाएगा फैक्टोरियल 10। अब देखिए सबसे अधिक फैक्टोरियल है फैक्टोरियल 10। अब 14 को फैक्टोरियल 10 तक इंटू करेंगे तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10। अब 4 का फैक्टोरियल करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा। 12 में 4 का भाग लगाओ तो 3 बार जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 14 में 2 का भाग लगा दो तो 7 आ जाएगा। 13 को 7 से इंटू करोगे तो 91 आ जाएगा, और 91 को 11 से इंटू करोगे तो 1001 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं अंक 1 2 3 4 5 6 से बनाई जा सकती है दोहराव सहित। यानी कि आप किसी भी संख्या को रिपीट कर सकते हो, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब देखिए आपको क्या बनानी है, सम संख्याएं बनानी है, और कितनी बनानी है, 4 अंकों की। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक हो गए। अब आपको सम संख्याएं बनानी है तो अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब देखिए सम क्या है, एक तो 2 है, 4 है, 6 है। तो अंतिम अक्षर सम होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी।
तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन, 2 को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं और 6 को भी ले सकते हैं। तो इस स्थान पर अपन कितनी संख्याएं रख सकते हैं, 1 2 3, यानी कि इस स्थान पर अपन 3 संख्याओं में से कोई भी संख्या रख सकते हैं। अब एक प्रश्न में कह रहा है कि दोहराव सहित, यानी कि आप किसी भी संख्या को रिपीट कर सकते हो। अब इस स्थान पर आप 6 में से कितनी भी संख्याएं रख सकते हो। 6 कहाँ से आई, 1 2 3 4 5 6 संख्या कितनी है, 6 संख्याएं अपने पास। तो यहाँ पर 6 संख्याओं में से 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, क्योंकि ये क्या कह रहा है, दोहराव सहित। यहाँ भी 6 संख्याओं में से आप इनमें से कोई सी भी संख्या रख सकते हो, यहाँ भी 6 संख्याओं में से आप इनमें से कोई सी संख्या रख सकते हो। ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन। अब देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, 216 हो गया, इंटू 3 करोगे तो 648 हो जाएगा इसका। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। 1 3 5 7 9 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। यानी कि आपको 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो 1 2 3 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, और यदि अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। अब देखिए आपके पास अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल अंक है आपके पास 5। तो अब देखिए अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो, तो इस स्थान पर भी 5 में से कोई सा भी अक्षर रख सकते हो, यहाँ भी 5 में से कोई सा अंक ले सकते हो, यहाँ भी 5 में से कोई सा भी अंक ले सकते हो, यहाँ भी 5 में से कोई सा भी अंक ले सकते हो। अब देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 625। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। तो 6 व्यक्ति है और उनको एक गोल मेज के चारों ओर बैठाना है। तो ये गोल मेज है, चाहे इसको वर्त बोल सकते हो या गोला बोल सकते हो, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n-1। जब भी गोल मेज की बात हो या वर्त की बात हो तो उसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n-1। अब कितने व्यक्ति है, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का मान होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूना 120, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैला जिसमें 10 लाल और 8 सफ़ेद गेंद है, इनमें से 5 लाल तथा 4 सफ़ेद गेंदों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए 10 लाल गेंदों में से तो आपको लेनी है 5 लाल गेंदें, तथा है तो बीच में किसका निशान आएगा, गुणा का निशान आएगा। और 8 सफ़ेद गेंदों में से आपको लेनी है 4 सफ़ेद गेंदें। अब देखिए 10C5 और 8C4, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। 10C5 को सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5, 10 में से 5 आएगा फैक्टोरियल 5, यहाँ भी हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब देखिए फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब देखिए इसको गुणा करोगे, 9 दूनी 18 और 18 को 7 से इंटू करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 252। अब देखिए
आगे है आपका 8c4 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब देखिए फैक्टोरियल 8 में से 4 जाएगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। अब देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 2 से 2 चला जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 5 70। अब देखिए 252 आया है, इसका 70 आया है। ऊपर क्या बना था 10c5 इंटू 8c4, तो 252 इंटू 70 कितना हो जाएगा 17,640 हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक चेस बोर्ड पर 9 वर्टिकल व 9 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो बताओ इनमें कितने आयत बन सकते हैं। अब देखिए आयत बनने के लिए आपको 4 रेखाओं की जरूरत पड़ती है, जिनमें से 2 तो क्या है हॉरिजॉन्टल और 2 लाइनें क्या होगी वर्टिकल। ठीक है, अब 9 ही वर्टिकल है और 9 ही हॉरिजॉन्टल है, तो देखिए 9c2 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी अपन को इंटू 9c2 और 2 ही वर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, तो ये इनका कॉम्बिनेशन बन गया। अब जब r का मान 2 होता है कॉम्बिनेशन में, तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए n का मान है 9 और n माइनस 1 हो जाएगा आपका 8। 9 को 8 से इंटू करोगे 72, 72 में 2 का भाग लगाओगे तो 36। इधर भी यही कंडीशन है, तो इंटू 36, तो 36 को 36 से इंटू करोगे 1296। अब अगला क्वेश्चन देखिए। बिना अंकों की पुनरावृत्ति के अंक, यानी कि आपको अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, 2 3 5 6 7 9 से 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है जो 5 से विभाजित हो। आपको टोटल 3 संख्याओं बनानी है और आपको पता है कि 5 से विभाजित होनी चाहिए। यदि अंतिम अक्षर 2 हो तो भी नहीं होगा, 3 हो तो भी नहीं होगा, 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 6 हो तो भी नहीं होगा, 7 हो तो भी नहीं होगा, 9 हो तो भी नहीं होगा। तो अंतिम अक्षर केवल 5 हो तभी ये संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक संख्या आई। अब देखिए टोटल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं और आपसे कह रहा है कि बिना अंकों की पुनरावृत्ति, यानी कि आप किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो। तो टोटल कितने अक्षर हो गए 6 में से एक अक्षर तो यहाँ पे आ गया। अब कितने अक्षर बचे 5। ठीक है, 5 के बाद में अब कितने अक्षर बचे आपके पास 4, तो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक विमान पर 10 बिंदु इस प्रकार चुने जाते हैं कि उनमें से कोई भी समरेख नहीं है। इन बिंदुओं को मिलाकर कितनी अलग सीधी रेखाएं बनाई जा सकती है। अब देखिए 10 बिंदु दे रखे हैं आपको एक विमान पर। अब देखिए 2 बिंदुओं को मिलाओगे तभी एक रेखा बनेगी। ठीक है, तो आपको कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी 1 + 1 बराबर 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। और n बराबर कितने बिंदु दे रखे हैं 10, r बराबर कितनी हो गई 2, तो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा 10c2, तो फैक्टोरियल 10। अब देखिए यदि कॉम्बिनेशन में r का मान 2 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2। तो 10 को 9 से इंटू करो 90, 90 में 2 का भाग लगाओगे 45, तो इसका आंसर आ जाएगा 45।
अब देखिए क्वेश्चन संख्या 10 को सोल्व करते हैं अपन। एक बॉक्स में 2 सफेद गेंदे, 3 काली गेंदे और 4 लाल गेंद है। बॉक्स में 3 गेंदों को कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, जिसमें निकाली गई गेंदों में कम से कम एक गेंद काली हो। यानी कि काली गेंदें कितनी है, टोटल काली गेंदें हैं 3 काली गेंदें, और इनमें से कम एक काली हो। तो अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 3 तक हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। कम से कम एक का मतलब होता है कम से कम एक तो होगी, और 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन। कुल तरीके माइनस कोई भी गेंद काली न हो। इस फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कुल तरीके कितने हैं यहाँ पे, कुल तरीके हैं आपके पास। अब देखिए 3 गेंदें निकालनी है आपको, 3 गेंदें निकालनी है, और टोटल गेंद कितनी हो गई, 2 तो क्या है वाइट है, और ब्लैक कितनी है 3 है, और लाल गेंदें कितनी है, रेड गेंद है 4। तो 5 6 7 8 9, तो टोटल बॉल हो गई आपके पास 9, और आपको 9 में से 3 बॉल निकालनी है। तो कुल तरीके कितने हो गए 9C3 माइनस कोई भी गेंद काली न हो, यानी कि एक भी गेंद काली न हो। तो आपको किस में से लेनी है, वाइट और रेड में से लेनी है। अब देखिए वाइट कितनी है 2 है, और रेड कितनी है, रेड है आपके पास 4, टोटल कितनी हो गई 6। तब क्या हो जाएगी, कोई भी गेंद काली नहीं रहेगी। तो 6 में से यदि आप 3 बॉल चुनते हो तो इनमें कोई भी गेंद काली नहीं आएगी। अब इसको सोल्व करते हैं। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, फैक्टोरियल 6 में से 3 जाएंगे तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। अब देखिए फैक्टोरियल 9 का मान 6 तक लेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 गया, 3 3 9 और 2 चौक 8। तो देखिए 12 को 7 से इंटू करोगे 84। अब आप सोल्व करोगे इसको फैक्टोरियल 6, तो देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 चला जाएगा, 5 के 20। अब देखिए इसका मान आया है 84 और इसका मान आया है 20, तो 84 में से 20 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी कक्षा में 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं, इनमें से मॉनिटर के लिए एक विद्यार्थी का चयन किया जाए। अब आपको एक स्टूडेंट लेने हैं। बॉयज कितने हैं 10 और गर्ल्स कितनी है 8, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 18। अब 18 में से आपको सिर्फ एक मॉनिटर का चुनाव करना है, तो 18C1। अब देखिए R का मान 1 होता है तो उसका आंसर N के बराबर होता है, तो N का मान कितना है 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। अब B में देखिए, B में क्या कह रहा है ये, कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक लड़का और एक लड़की का चुनाव किया जाए तो यह चुनाव कितने प्रकार से हो सकता है। अब आपको एक लड़का लेना है और एक लड़की लेनी है। 10 लड़के हैं तो 10 में से एक लड़का लेना है, तो 10C1 इंटू लड़कियों में से भी एक लड़की लेनी है तो 8C1। तो देखिए जब R का मान 1 होता है तो उसका मान N के बराबर होता है। N कितना है 10, इसमें भी R का मान 1 है तो N का मान कितना है 8, तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा।
दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।